जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो भाई हमारे 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है। और मैंने लगभग आपको 50% परसेंटेज लगभग करा दी है और 50% और बची है, लगभग 2-3 क्लास परसेंटेज की और होने वाली है। और भाई जिसने भी पहले ही वीडियो नहीं देखी वे जाके तीनों की तीनों क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको परसेंटेज का बेसिक समझाया है और बहुत सारे टाइप्स मैंने उसमें आपको करा दिए हैं और बहुत सारे टाइप्स मैं आपको अभी आगे कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि अगर आप आज से पढ़ने लगेंगे तो अगर आप थोड़े होशियार बच्चे हैं तो समझ जाओगे। अगर आप थोड़ा कम समझते हैं तो भाई आपको पिछली वीडियो जाके जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल पढ़ा दिया था ए गुना बी बराबर कांस्टेंट रूल पढ़ा दिया था मैंने, है ना। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो पहली संख्या जिस रेशो में होती है दूसरी संख्या उसके उल्टे रेशो में होती है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। आय बराबर खर्चा प्लस बचत वाले भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे कल। ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, इसलिए जाके पहले वो वे क्लासेस आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो ये सवाल करते हैं। पहले ये 2 सवाल है इस तरीके के जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, 2 सवाल है इस तरीके के। और ये 2 सवाल कराने के बाद मैं आपको आज कराऊंगा एक तो पास और फेल वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, और फिर इसी आज की क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो पहले चलो ये 2 सवाल करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो इस सवाल में क्या दिया है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। देखो 4/3 की बजाय 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, 3/4 से गुना कर देता है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो मैं आपको इसको बेसिक से बताऊंगा और फिर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो ऐसे सवालों को, ठीक है। देखो तुमने किसी से कहा कि भाई लो ये संख्या है, इस संख्या को क्या कर 4/3 से गुना कर दे, है ना, 4/3 से गुना कर दे। उसने क्या करा, उसने गलत सुन लिया। उसने क्या करा, 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दे उस संख्या को। तो भाई पहले तो मुझे वो संख्या पता होनी चाहिए ना, वो संख्या कितनी है। ठीक है ना, पहले तो मुझे वो संख्या पता होनी चाहिए कि वो संख्या है क्या जिससे मैं गुना करने के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई मुझे वो संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, है ना। मुझे वो संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। मान तो आप कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं 3 से और 4 से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बताओ 3 से और 4 से क्या ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भी कटती हो और 4 से भी कटती हो। आप कहोगे भाई जी 12 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, इनका एलसीएम। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मैंने आपसे कहा कि 12 को आपको 4/3 से गुना करनी है। देखो इससे जो आएगा राइट आंसर आएगा और इससे आएगा गलत आंसर। क्यों, क्योंकि देखो भाई तुमने गलत कैलकुलेशन कर दी वो। तो देखो मैंने आपसे कहा कि 12 की गुना करो 4/3 से, तुमने क्या कहा 12 की गुना कर दी कितने से, 12 गुना कर दी 3/4 से, गलत सुन लिया आपने। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना आंसर आएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो गया। और यहाँ से कितना आंसर आएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से 9, यहाँ से कितना आएगा 9। तो अगर आप सही कैलकुलेशन करते तो आपका आंसर कितना आता, 16 आता। ठीक है, लेकिन आपने गलत कैलकुलेशन कर दी तो अब आपका आंसर कितना है, 9। तो भाई देखो आंसर में कितने परसेंट की त्रुटि हो गई। आप कहोगे भाई जी आंसर जो है 16 से घटकर 9 हो गया। कितना घट गया, आप कहोगे जी 7 घट गया। कितने से, कितने से घट गया, आप कहोगे भैया 16 से घट गया, है ना। कितने से घट गया, 16 से, इंटू में 100%, परसेंट में बदलने के लिए कितने परसेंट की त्रुटि हुई। तो 4 से 4 बार और 16, 4 से 4 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, 25 बार। तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 अपॉन 4। तो यहाँ से कितना कितना जाएगा, 4 चौक 16 और फिर लगभग 4 चौक 16, है ना। उसने क्या कहा है कि लगभग में बताना है, लगभग में लगभग 44% आएगा। कितना आएगा, लगभग 44%। लगभग कितना है, 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा भाई इसका बेसिक कि जो हमसे पूछा गया है इस तरीके से लिख लेना। और जो निचली संख्या होगा, निचली जो संख्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है, उनका एलसीएम, उनके एलसीएम को हम वो संख्या मान लेते हैं, फिर कैलकुलेट कर देते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें 4/3 से गुना करने के लिए बोला गया है, 4/3 से, ठीक है, और हमने कर दी कितने से, 3/4 से।
तो देखो ये तो राइट आंसर, इससे तो राइट आंसर आता अगर आप इससे गुना करते तो ये आता, आपने कर दी इससे, इससे आएगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ से इन संख्या को रेशो ले लेते हैं, यहाँ से इन संख्या को रेशो ले लेते हैं। तो देखो रेशो लेंगे अगर हम, तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 और ये जाएगा 3 3 9, ये तो राइट आंसर आता 9 16, और ये कितना आ गया रॉन्ग, ये आ गया आंसर 9 रॉन्ग। तो भाई देखो यहाँ से 16 से कितना घट गया, 7 घट गया, तो 7/16, 7/16 यानी लगभग कितना जाएगा, 44%, लगभग 44% देखो, है ना। ये होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया अच्छी तरीके से, और एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, अगला सवाल भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, सेम टू सेम पढ़ो अपने सवाल पे, अपने अपने सवाल को पढ़ो, सेम टू सेम इसी तरीके का है, और आप 1 2 सेकंड में ही इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पास और फेल वाले क्वेश्चन। ठीक है, पास और फेल फेल वाले, पास और फेल, है ना। देखो भाई, सबने एग्जाम दिए होगी, 10वीं के, 9वीं के, 10वीं 11वीं 12वीं का अपना एग्जाम दिए। ठीक है, तो भाई देखो उसमें जो हमारा पेपर होता है ना, जो हमारा पेपर होता है वो 600 नंबर का भी हो सकता है, 700 का भी, 800 का भी, 900 900 का भी, कितने का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड है कि कितने नंबर का वो पेपर बनाते हैं। लेकिन 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 भाई वो नंबर का कितने का बना सकता है, लेकिन जो पेपर होता है ना वो हमेशा 100% होता है ना, 100%। अगर हम अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कितने में से करते हैं, 100 में से करते हैं ना। बेशक पेपर चाहे 600 नंबर का हो या 800 नंबर का हो, लेकिन हमेशा जो पेपर होता है ना, पेपर के जो फुल मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। ठीक है भाई, यानी कि पेपर जो होगा, एग्जाम जो होगा, एग्जाम हमेशा एग्जाम हमेशा कितने का होता है, एग्जाम हमेशा होता है 100%। कितने का होता है, 100%, हाँ है ना भाई, हमेशा एग्जाम कितने का होता है, 100%। और भाई 100% में से, 100% में से जो पासिंग परसेंट होती है, पासिंग परसेंट, वो पासिंग परसेंट कितनी भी हो सकती है ना, कितनी भी पासिंग परसेंट हो सकती है। वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड होता होगा कि टीचर कहेगा कि 100 में से अगर आप 43% लाओगे तो आप पास हो जाओगे, है ना, या आप 55% लाओगे तो पास हो, है ना, या आप 88% लाओगे तो पास हो। तो पासिंग परसेंट जो होते हैं ना, पासिंग परसेंट वो टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि कितने परसेंट पे तुम लोग पास हो जाओगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको आपको 45%, 45% क्या है, तुम्हारी पासिंग परसेंट है। अगर आप 45% से कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, और 45% से अधिक नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे, चाहे आप 1 नंबर कम लाओ या आप 1 नंबर से ज्यादा लाओ। ठीक है, चलो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये है हमारी क्या, पासिंग परसेंट, पासिंग, ये पासिंग हमारे मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स मान लो, या पासिंग परसेंट मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये एक तरीके से बॉर्डर लाइन है, अगर आप इससे कम नंबर लाओगे तो क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, इससे ज्यादा लाओगे तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, पास हो जाओगे। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए कि देखो आपने ये वाली लाइन देखी होगी, नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन देखी होगी। मान लीजिए यहाँ यहाँ अगर आपके, यहाँ अगर आप पास हो, है ना, यहाँ अगर आप पास हो, इतने पे पास हो, है ना, इतने पे पास हो, मान लीजिए 20 नंबर कम लेकर आ गए, 20 नंबर कम लेकर आ गए, 20 नंबर कम लेकर आ गए। ठीक है, और कोई दूसरा बंदा है वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा लेकर आ गया, 30 नंबर ज्यादा लेकर आया, 30 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। देखो आप पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम लेकर आए हो। ठीक है, कम लेकर आए हो। दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो आपका दोस्त है, वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर लेकर आ गया, 30 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। तो उनके नंबर का जो डिफरेंट है, उनके नंबरों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, उनके नंबरों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई जी उनके नंबरों का डिफरेंस हो जाएगा 50 मार्क्स। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है, नंबरों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स, समझ रहे हैं। तो भाई ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जितना भी हमें परसेंट में चेंज दिया होगा ना, परसेंट में चेंज, है ना, बराबर होता है उनके मार्क्स में चेंज, है ना, मार्क्स में चेंज।
या मैं कह दूं जितने भी परसेंट में डिफरेंस दिया होगा ना, परसेंटेज में डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस भी लिख लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, उतना ही होता है मार्क्स में डिफरेंस। चेंज लिख लो, डिफरेंस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहा है, बस ये आपको याद रखना है इस इन सवालों में, कि जितना भी आपको परसेंटेज में डिफरेंस दिया होगा वो बराबर होता है मार्क्स में डिफरेंस के। ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझनी है। ये हमारी बॉर्डर लाइन हो गई पासिंग मार्क्स, इससे कम नंबर लाएगा तो फेल हो जाएगा, इससे ज्यादा नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब हम करते हैं सवालों से। ठीक है, सवालों करते हैं। देखिए एक चीज और होती है भाई, मार्क्स अलग चीज होते हैं। मार्क्स 200 में से आपके 50 मार्क्स आ गए, 200 में से आपके 50 मार्क्स आ गए, है ना। लेकिन मार्क्स जो होते हैं ना, परसेंटेज एक अलग चीज होती है भाई, परसेंटेज एक अलग चीज होती है, परसेंटेज। मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बताओ आपके 200 में से 50 मार्क्स आए हैं, 200 में से 50 मार्क्स आए हैं, तो आपके कितनी परसेंटेज बनी? तो भाई आपके 50 परसेंटेज नहीं बनी। ये 50 मार्क्स अलग चीज है, 50 मार्क्स अलग चीज है, परसेंटेज एक अलग चीज होती है। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने हम लेकर आए हैं मार्क्स, और जितने हम लेकर आए, जितने हमने प्राप्त किए है ना, प्राप्त किए, और जितने हमने प्राप्त किए, और जितने नंबर का पेपर है ना 200, यानी कि टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो यहाँ से हमारी क्या निकल कर आ जाती है? परसेंटेज, यानी कि 1/4। 1/4 को क्या बोलता है? 25%। ठीक है, परसेंटेज तो आपको निकालनी आती होगी भाई। जितने हमने प्राप्त करे, जितने हमने प्राप्त करे, और जितने नंबर का पेपर था, जितने हमने प्राप्त करे उनको ऊपर रखेंगे, और जितने नंबर का पेपर था, जितने नंबर का एग्जाम था उसको नीचे रख देंगे, इंटू में 100 करके हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, जितने हमने एग्जाम में मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, चलो अब हम सवालों को समझेंगे अच्छे तरीके से। ये आप लोग, ये आपको देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल करेंगे हम बढ़िया से। और भाई मैं आपसे फिर कहूंगा कि जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, तीनों जाके उन क्लासेस को देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इन वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे कि आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पा रहे हो। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया है कि टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। देखो कितने पे पास है, पासिंग मार्क्स कितने पे है? पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स सॉरी पासिंग परसेंट कितनी है? 40%। पासिंग परसेंट कितने? 40%। कि अगर आप 100 में से 40% प्राप्त कर लोगे ना अंक, तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। इस बात का मतलब है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो कि टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, उसने 120 अंक प्राप्त करे, और 120 अंक प्राप्त करे किए, और 30 अंकों से फेल हो गया। बताओ भाई, टोनी जो है मेरा भाई, टोनी जो है 120 अंकों लेकर आया, 120 अंक लेकर आया, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो उसने क्या कहा है? तो बताओ कुल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक बताने कितने हैं, बताओ जल्दी। तो भाई मुझे एक बात बताओ आप, टोटल नंबर तो, टोटल पेपर तो 100 अंक का होता है, सॉरी टोटल पेपर 100% होता है, हाँ है ना, 100% होता है, हाँ है ना। चलो तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर टोनी 120 अंक लेकर आया है, 30 अंक से वो फेल हो गया, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं उसे 30 अंक और दे दूं कि ले भाई तू 120 लेकर आया, 30 अंक और पकड़, तो वो पास हो जाएगा? भाई वो पास हो जाएगा अगर मैंने उसे 30 अंक और दे दिए। तो मुझे एक बात बताओ, और मैंने 120 टोनी अंक लेकर आया, मैंने 30 अंक और दे दिए, यानी कि 120 प्लस 30, अब कितने हो गए उसके? 150 अंक हो गए। यानी कि अगर वो 150 अंक लेकर आ गया, 150 अंक लेकर आ गया, अब वो पास हो गया, यानी कि अब उसके अंक कितने हो गए? 40% हो गए। अंक कितने हो गए उसके? 40%। वैसे कितने? 150, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है? 40% की वैल्यू कितनी है? 150। तो भाई 100% की वैल्यू बतानी है, बताओ। 40% की वैल्यू 150 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बताओ कितनी हो जाएगी? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 के 15 में गुना करेंगे 250, और 250 और 125, 375 है ना। कितना हो जाएगा? 375। 375 है टोटल मार्क्स। बस कुछ नहीं करना है इसमें। भाई देखो 120 अंक को लेकर आया, 30 अंक से फेल हो गया, तो 30 अंक भी और दे दो, लो भाई तू ये 30 अंक और पकड़, तू पास हो जा। तो भाई 30 अंक और दे देंगे तो पास हो जाएगा वो,
यानी कि 150 नंबर उसके बन जाएंगे। तो 40% की वैल्यू कितनी जाएगी, 150, है ना, क्योंकि पासिंग पासिंग परसेंटेज है और ये पासिंग मार्क्स है, एक ही बात है। ये परसेंट में है केवल और ये अंक है, यानी कि 40% की वैल्यू 150 है, 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 375। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करने की कोशिश कीजिए। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36%। करो इस सवाल को जल्दी करने की कोशिश कीजिए। देखो इस सवाल में क्या दिया है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36%, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, सॉरी पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग परसेंटेज है ना, कितने परसेंट में पास है ना, पासिंग परसेंट कितने हैं, 36%। यानी कि अगर आप 36% अंक लेकर आओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता है। देखो अगर आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए ना, फर्स्ट पोजीशन, तो आपको कितना अंक लाने पड़ेगा, 84% अंक लाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आपको केवल पास होना है तो आपको 36% अंक लाने पड़ेगा। और आप अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, अगर आपको यानी कि प्रथम आना है, प्रथम श्रेणी में आना है, तो आपको 84% अंक लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अगली बात क्या लिखी है, एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई देखो 398 अंक प्राप्त करे, 16 से फेल हो गया, तो आप उसे 16 भी दे दो। 398 प्लस 16 कितना हो जाएगा, अगर मैंने 398 में से 16 और अंक दे दिए तो पास हो जाएगा वो, है ना, पास हो जाएगा। तो मुझे बताओ भाई, 398 अंक को लेकर आया, 16 से फेल हो गया, है ना, 16 से फेल हो गया, मैंने 16 अंक और दे दिए यानी कि प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई तुम्हारे 414। कितना हो जाएगा, 414 अंक। तो ये पास हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा तो उसकी कितने परसेंट बन जाएगी, 36%। तो 36% की वैल्यू कितनी दी है, 36% की वैल्यू 414। अच्छा उसने क्या कहा है, छात्र को डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितना प्राप्त प्राप्त करने चाहिए, यानी कि 36% की वैल्यू अगर ये है 414, तो 84% की वैल्यू पूछे उसने, 84% की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बताओ, है ना भाई। तो आप इसे काट लीजिए, कितने से जाएगा ये, ये चला जाएगा, नौ 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 से काटो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, और ये कितना बचा, 4 5 6, 9 चौक 54, है ना, 46, 40 है ना, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 46 अंक। 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 46 अंक। अब मुझे 4 से 84 पे जाना है, 4 से 84 पे जाना है, तो 21 गुना है तो है भाई, ये इसका 21 गुना, तो ये इसका भी 21 गुना हो जाएगा। 4% की वैल्यू हमें 84% करनी है, तो 4 गुना कितने में करोगे, 84 हो जाएगा, 21 में, यानी कि 21 गुना ही तो है, तो ये भी 21 गुना हो जाएगा। तो 21 गुना 40, 21 गुना 40 हो जाएगा ये, तो भाई देखो 40 गुना 21 कितना आएगा, 21 का कितना होता है, 20 का होता है 120, 120 और 6 126, 126 का 6 कहाँ से लगे 12, और जी 21 84 और 12 96, यानी कि 966, 966% 966 अंक लेकर आने पड़ेगा उसे, तब जाके 84% अंक आएगी उसकी, तब जाके उसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, ठीक है। यानी कि 966 अंक उसे लेकर आने पड़ेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने नंबर का पेपर था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल कितने नंबर का पेपर था, तो भाई आपको 100% की वैल्यू निकालनी है ना, 100% की वैल्यू आप निकालोगे, क्योंकि एग्जाम हमेशा कितने नंबर का होता है, 100% का होता है, ठीक है, 100% का। तो 4% की वैल्यू जब 40 है तो 100% की यानी कि 25 गुना कर देंगे, फिर इसको 25 गुना कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। देखो गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गए, है ना, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 30% अंक प्राप्त करें, 50 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गई। ये परसेंटेज है, ये अंक है, ठीक है, 50 अंक से फेल हो गई। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप ने 45% अंक प्राप्त करें। संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा मिले, यानी कि ये 25 अंक ज्यादा लेकर आ गया।
25 अंक क्या हो गया, ज्यादा लेकर आ गया, ठीक है। तो उसने कहा 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, विमल को कितने अंक मिले, यानी कि 64% की वैल्यू पूछे उसने, 64% की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, 64% की वैल्यू आप एक तरीके से भी देख सकते थे कि 64 किससे बनता है, 64 बनता है 8 गुना 8 से, 8 गुना 8 से। तो जो भी आंसर होगा 8 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो देख लीजिए 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, पहला ऑप्शन 8 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन 8 से, दूसरा ऑप्शन 8 का मल्टीपल है, तीसरा तीसरा ऑप्शन भी 8 का मल्टीपल है, और चौथा ऑप्शन नहीं 8 का मल्टीपल। तो यानी कि बी या सी हमारा आंसर होगा, बी या सी। चलो हम कर लेते हैं सर। देखो भाई, एक लड़का है जो 30%, एक लड़की जो 30% अंक लेकर आई है और 50 अंक से फेल हो गई, और संदीप है 45% अंक लेकर आए, 25 अंक से पास हो गया। 25 अंक ज्यादा ले आया, पास अंक, पास होने से 25 अंक ज्यादा ले आया, यानी कि देखो पासिंग, पासिंग मार्क्स है, पासिंग, ये क्या है, पासिंग परसेंटेज होगी। और ये क्या लेकर आ गया, 50 अंक कम लेकर आ गया, 50 अंक कम, और ये पास होने से 25 अंक ज्यादा लेकर आया। तो भाई इनके अंक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनके अंक का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में चेंज, देखो कितने परसेंट का चेंज हो गया, 15% का चेंज हो गया, ठीक है। तो भाई इनके अंक में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 50 और 25, 75, 75 अंक का, समझ रहे ना, 75 अंक का। ये मत कर देना 50 में से 25 घटा दो कि माइनस प्लस करना, नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस केवल इस बात को दर्शाता है कि ये कम लेकर आया है और ये ज्यादा लेकर आया है, बस इस बात का ये मतलब है। 50 में से 25 मत घटा देना, इनका डिफरेंस लेना है, देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 और फिर ये 25, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो 64% की वैल्यू पूछिए, तो कितना गुना है, 15×5 75, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 6×5 30, 300 और 20, 320 हो जाएगा, यानी कि 320, 64% की वैल्यू 320, यानी कि विमल के कितने अंक आए, 320। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। देखो 43% अंक प्राप्त कर रहा है वो 72 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 40 अंक फालतू ले आता है, 40 अंक फालतू ले आता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, प्राप्त अंक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा, फाइंड पासिंग परसेंटेज, यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, पासिंग परसेंटेज पूछे उसने, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे सवाल को किस तरीके से करते हैं। देखो, अगर वो 43% अंक लेकर आ रहा है तो भाई फेल हो रहा है, अगर वो 57% अंक लेकर आ रहा है तो पास हो रहा है ना, 5 से भी ज्यादा लेकर आ रहा है, 5 से भी ज्यादा लेकर आ रहा है। तो भाई जब पासिंग परसेंटेज होगी वो कहीं ना कहीं 43 और 57 के कहीं ना कहीं बीच में होगी, क्योंकि 43% अंक लेकर आ रहा है तो फेल हो रहा है, 57% अंक लेकर आ रहा है तो पास हो रहा है, 5 से भी ज्यादा लेकर आ रहा है ना, ये 57% पासिंग परसेंटेज भी एक्स्ट्रा है। तो जो पासिंग परसेंटेज होगी वो 43 और 57 के कहीं ना कहीं बीच में होगी, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 53, 55, 52, 50। तो सारे ऑप्शन जो है इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऑप्शन से भी कर देते, ठीक है, लेकिन अब हमें इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो पासिंग परसेंटेज मुझे बतानी है, तो यहाँ से देख लेंगे परसेंटेज में चेंज और नंबर में डिफरेंस देख लेंगे। तो भाई यहाँ से देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ से डिफरेंस है 14% का, है ना। इनके परसेंटेज में चेंज कितना, 14%, और अंक में कितना डिफरेंस है, 72 ये फेल हो गया और 40 फालतू लेकर आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 और 112, यानी कि 112, 14% की वैल्यू कितनी है, 112, 14% की कितनी वैल्यू है, 112, यानी कि 14% की वैल्यू 112 है, 112 अंक, 14% की वैल्यू 112 है। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू या 1% की वैल्यू निकालो, यहाँ से पहले 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 अट्ठे 112, है ना। 1% की वैल्यू हो जाएगी 8 अंक, है ना, 8 अंक, समझ रहे, 1% की वैल्यू 8 अंक, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 800, यानी कि जो टोटल नंबर है ना, टोटल जो पेपर है वो कितना अंक का है, 800 अंक का है, ठीक है, 800 अंक का है। और मुझे बताओ भाई ये 800 अंक का अगर पेपर है और ये या चाहे तो
या तो आप इस वाले स्टेप से कर लीजिए या आप इस वाले स्टेप से कर लीजिए, दोनों से ही सेम आएगा आंसर, दोनों से ही क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप ये वाला जो पहले स्टेप है, ये पहले 43% अंक लेकर आ रहा है और 72 अंक से फेल हो रहा है, 72 अंक से फेल हो रहा है। तो मुझे बताओ 800 में अगर वो 44% अंक लेकर आ रहा है तो कितने अंक लेकर आ रहा है भाई वो? तो 800 का 43% कितना होता है भाई? देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 832, 320 और 8 से 24, 320 और 320 और 24 कितना हो जाएगा, 343। 343 अंक वो लेकर आया, 343 अंक वो लेकर आया, लेकिन 72 अंक से फेल हो गया था भाई वो पहले। तो अगर मुझे पास कराना है तो 72 अंक से देने पड़ जाएंगे। तो लो 72 अंक दे दिए मैंने से, तो कितने हो गए भाई? अब 5 और 1 और 4, 415। कितने हो गए भाई? 415। 3 और 2 5, हाँ 3 और 2 5, 7 4 कह रहा है, 81 लगे, 4 3 और 1 4, ठीक है। 415 अंक अगर वो लेकर आता तो वो भाई क्या हो जाता, पास हो जाता। तो भाई मुझे बताओ 415 800 का कितने परसेंट है? तो भाई अगर मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए तो जितने वो लेकर आता, कितने में, 800 में, कितने वो लेकर आता, 800 में। तो कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 832, 320, 8 से 24, 320 और 24, 344 होता है भाई, 324 और 24, 44, 344, 320 और 24 कितना होता है, 344, 344 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 6 और 1 और 5, 516, सॉरी 416। 416 अगर वो अंक लेकर आता, 416 अगर वो अंक लेकर आता तो भाई वो क्या हो जाता, पास हो जाता, पास हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है? ये तो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इंटू में क्या, बटे में क्या करते हैं, टोटल मार्क्स इंटू में 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 8 से कितना बढ़ जाएगा, 8 में 40, 8 में 16, यानी कि 52%। देखो 52% आया ना 43 और 57 के कहीं ना कहीं बीच में 52%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक तरीके से बेसिक हो गया। आप कहोगे भाई जी क्या इतना बड़ा हमें एग्जाम में करना है? नहीं भाई इतना नहीं करना, अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो भाई ये सवाल यही खत्म हो जाएगा, यही पर ये सवाल यही खत्म हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे एक बात बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अंक, यानी कि एक अंक, वो 1% 8 अंक के बराबर है, 8 मार्क्स के बराबर है। तो आप मुझे बताइए 43% अंक लेकर आ रहा है, 43% अंक लेकर आ रहा है और 72 अंक से फेल हो रहा है, 43% अंक लेकर आ रहा है, 72 अंक से फेल हो रहा है। अगर मैं इसे 72 अंक भी दे दूं, अगर मैं इसे 72 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा। तो भाई मैंने इसे 72 अंक दे दिए, ले भाई तो पास हो और खेल। तो भाई ये देखो ये तो परसेंटेज में है और ये मार्क्स में है, ऐसे तो ऐड नहीं होंगे। अगर मैं इसकी परसेंटेज बता दूं, अगर मैं इसको परसेंटेज बता दूं तो ये पास हो जाएगा, है ना, ये पास हो जाएगा और फिर पासिंग परसेंटेज भी हमें पता चल जाएगी। ये तो परसेंटेज में है लेकिन ये क्या है, अंक है। अगर ये अंक भी मैंने परसेंटेज में बना दिए तो भाई मुझे आराम से इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो देखो 1% की वैल्यू की वैल्यू है 8 अंक, तो ये कितने हैं, ये कितने हैं भाई, ये कितने हैं, 72 अंक। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 8 अंक, तो 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 9 गुना है, तो ये भी 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ये, 9%, यानी कि 72 जो अंक है ना 9% के बराबर है। अगर 1% 8 मार्क्स के बराबर, तो 72 अंक कितने के हो जाएंगे, 9% के बराबर है। 43% प्लस 9%, तो कितना हो जाएगा, 43 और 9 52%, 43 और 9 52%, हाँ है ना। बताओ आया समझ आपको बढ़िया तरीके से? तो भाई अगर आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करना है तो भाई इस तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। या तो आप इस तरीके से भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, आपको जो टाइम होगा वो ज्यादा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो भाई देखो या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो ये 57% अंक लेकर आ रहा है, 40 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है, 40 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है। तो अगर मैंने 57% में से 40 अंक बाहर निकाल दिए तो भाई उसकी पासिंग पासिंग परसेंटेज बचेगी। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू 8 है, तो 40 यानी कि 8 अंक 1% के बराबर, तो 40 अंक किसके बराबर हो गए, 5% के। तो 52 में से 5 गए, वो 57 में से 5 जाएगी तो कितने बचेगी, 52%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आ रहा है समझ में अच्छे से? तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जल्दी फैला दीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल
की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको समझाने वाला हूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड ये क्या होता है, क्यों होता है, सब चीज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले चैप्टर्स हो गए और इसी तरीके से मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के आधार पर बहुत सारे सवाल जो आने वाले एग्जाम में भी हो गए आपको, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये एक मेथड है जो सवाल को इजी बनाता है। ठीक है, चलो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमागत। सब बताऊंगा धीरे धीरे, एक मैं वेट करो बस थोड़ा सा। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है ना, परिवर्तन। आपको कोई भेजी क्या है ये बताओ, धीरे धीरे सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए बस। ठीक है, देखो आप ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बोलूं, बस 10 मिनट तक आप अपनी निगाहें अपने स्क्रीन पर लगाओ रखो, बस बिल्कुल चुपचाप। जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या है, मान लो कोई भी संख्या होती है, मान लो थोड़ी देर, ठीक है, कि पहले उसे मैंने 20% बढ़ाया, पहले मैंने उसे 20% बढ़ाया, फिर मैंने उसे 30% घटा दिया। पहले मैंने उसे 20% बढ़ाया, फिर मैंने उसे 30% घटा दिया। अब बताओ वो संख्या कितनी परसेंट घट गई या बढ़ गई? अब जल्दी ये बताओ मुझे कि अब बताओ वो संख्या कितने परसेंट बढ़ गई या घट गई। ये मत कर देना भाई आपने पहले 20% बढ़ाया फिर 30% घटा दिया। ये घटाने के लिए मैंने नीचे को साइन लगा दिया और बढ़ाने के लिए ऊपर को, कि भाई जी 30 में से 20 गए 10, यानी कि 10% वो संख्या बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे मत कर देना, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ठीक है, ये माफ नहीं होगी गलती बिल्कुल भी। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा क्या है। देखो मान लो वो संख्या 100 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, मान लेते हैं ना कुछ भी हम। वो संख्या 100 है और पहले मैंने 100 को 20% बढ़ाया, 100 को मैंने क्या करा 20% बढ़ाया, 100 को मैंने 20% बढ़ाया, तो बताओ कितनी हो जाएगी संख्या? 100 का 20% कितना होता है? आप कहोगे 20 ही होता है। तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है 20। वो संख्या कितनी हो जाएगी 120। 100 से बढ़कर कितनी हो गई 20, क्यों? क्योंकि हमने 20% बढ़ा दिया। चलो अच्छी बात है। फिर मैंने 120 को 30% घटा दिया, यानी कि घटा दिया तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, 30% घटा दिया। तो भाई अब 100 का 30% मत निकाल लेना, 100 का 30%। अब 120 का 30% देखना, 120 का 30%, 120 का 30%। तो भाई 120 का 10% कितना होता है बताओ? ऐसे बताओ 120 का 10% कितना होता है? मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हमें किसी संख्या का 10% निकालना हो तो उसको 10 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करेगा तो 10% कितना आ जाएगा 12। 10% कितना आ जाएगा 12। तो मुझे बताओ 120 का 10% कितना होता है 12, 30% कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 माइनस कर देंगे। 120 का 30% कितना होता है 36 होता है। 120 का 30% 36, तो 120 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 84। कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। तो अब मुझे बताओ वो संख्या पहले कितनी थी? वो संख्या पहले कितनी थी 100, और अब वो संख्या कितनी हो गई 84। कितनी घट गई, कितनी घट गई? आप कहोगे भाई जी सीधी सीधी 16 घट गई। कितनी घट गई? सीधी सीधी 16। 16 घट गई कितने में से? 100 में से। 100 में से जितना भी चेंज होता है वो सीधा डायरेक्ट परसेंट में चेंज होता है। तो भाई ये संख्या कितनी घट गई 16% डिक्रीज हो गई। 16% क्या हो गई डिक्रीज हो गई। 16% क्या हो गई घट गई। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? तो भाई अगर हम किसी भी संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते घटाते हैं तब हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करते हैं। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहां लगते हैं। वो कहीं पे भी लगाने लगता है सक्सेसिव परसेंटेज, जहां प्लस का निशान आता है वहां पे भी सक्सेसिव लगा देते हैं। नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वहां लगता है जब भी हम किसी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं या किसी परसेंटेज से लगातार घटाते हैं या बढ़ाते घटाते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन होना चाहिए कि क्रमागत, क्रम से बढ़ा रहे हैं फिर घटा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन क्रमागत होना चाहिए, है ना? तो देखिए अगर वो संख्या 100 है, पहले 20% बढ़ाई तो कितनी हो गई 120 हो गई।
फिर हमने 30% घटा दी, तो 120 का 30% कितना होता है 36। 30% 100 का मत निकालने लग गई भाई। अब 120 का 30% निकालना है। 120 का 30% कितना होता है 36। तो भाई 120 में 36 का कितना हो जाएगा 84। वो संख्या पहले 100 थी, अब 84 होगी, कितनी घट गई 16 घट गई। तो 100 में जितना डिफरेंस होता है वही सीधा परसेंटेज में डिफरेंस होता है, ठीक है, चेंज होता है, ठीक है। चलो ये तो होगा भाई बेसिक से। बेसिक से हमेशा ऐसा करते हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है, अगर ये परसेंटेज आसान दी हो 20%, 30%, 50%, 100%, 200%, तब तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए ये तो पहला तरीका हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 20% पहले वो वस्तु क्या हुई बढ़ी, 20% बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन बताओ। 20% की फ्रैक्शन होते हैं 1/5, ठीक है। अगर वो संख्या पहले बढ़ी है, 20% बढ़ी, तो 5 से कितनी हो जाएगी वो वस्तु 6, यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। फिर 30% घट गई, 30% क्या हो गई घट गई, तो भाई अब कितनी हो जाएगी वो 30% की फ्रैक्शन कितनी, 3/10। तो घट गई तो घट गई तो 10 से कितनी हो जाएगी 3 कम, 10 से कितनी हो जाएगी वस्तु 7, 10 से कितनी हो जाएगी 7। तो मुझे बताओ ये तो आएगी जो ये वाली जो आएगी ना, ये जो आएगी पहले वाली संख्या, पहले, और ये आएगी अब वाली संख्या, ठीक है। तो 10 पंजे 50, सीधी सीधी गुना कर देंगे, 10 पंजे 50 रेशो 6 से 42, 6 से 42। अगर वो संख्या पहले 50 थी, अब वो संख्या कितनी बची 42 बची। ये दूसरा टाइप, दूसरा मेथड है इसी तरीके का, इसी का दूसरा मेथड है, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ, पहले 50 थी, अब 42 हो गई, कितनी घट गई आपको मुझे 8 घट गई, कितने से 50 से, 50 से सॉरी 8 घट गई, कितने से 50 से, इंटू में क्या कर देंगे 100%। तो भाई 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, देखो यहाँ से भी कितना आ गया 16% माइनस, डिक्रीज हो गया। माइनस के निशान में क्यों लगा रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, 50 थी पहले, अब 16 बची, कितनी हो गई 16, अब 42 बची, 16% डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये हो गया रेशो मेथड, ये हो गया 100 मानकर, वो हो गया रेशो मेथड। एक तरीके से हम और कर सकते हैं इसे, फॉर्मूले से भी हम इसे कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला होता है एक कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100। सीधा इस फॉर्मूले में मान रखोगे, हमारा सीधा कितनी वो संख्या चेंज हुई है डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले में मान रखने से प्लस कब लेना है, प्लस लेना है, प्लस लेना है जब संख्या बढ़ रही हो, है ना। जब संख्या बढ़ रही है तो प्लस लेना है, और जब संख्या घट रही हो तो क्या लेना है माइनस लेना है। अगर संख्या बढ़ रही है तो प्लस लेना है, घट रही है तो माइनस लेना है। तो देखो इसमें मान रखो, एक्स यानी कि पहले संख्या बढ़ी, एक्स यानी कि पहली संख्या बढ़ी, एक्स, एक्स की जगह क्या है भाई 20, यानी कि 20, फिर y की जगह क्या आएगा -30, -30 प्लस एक्स की संख्या 20 गुना y -30 अपॉन में कितना 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा 20 से 60, 20 से 60 600, 600 को 100 से डिवाइड करूंगा तो -6 आ जाएगा, -6 है ना। 10 -10 और -6 कितना हो जाएगा -16%। तो देखो माइनस का निशान ये दर्शाता है कि ये संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये संख्या क्या हो रही है कम हो रही है। तो भाई देखो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, और ये वाला रेशो मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, और सोमान की भी मैंने आपको समझा दिया। देखो लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला अगर कैलकुलेटिव परसेंटेज दियो ना तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, बेकार खत्म हो जाता है, मतलब इसमें उलझ जाता है। देखो मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि बताओ, पहले किसी संख्या को 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% बढ़ा दिया, फिर मैंने उसको 16 सही 2/3% घटा दिया। अब बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी। पहले मैंने 14 सही 2/7% बढ़ा दिया, फिर मैंने 16 सही 2/3% घटा दिया। अब बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी, उस संख्या में कितना चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला लगाओगे ना, तो भाई आप फंस जाओगे बिल्कुल। देखो इन दोनों को इसमें फॉर्मूले में मान रखोगे तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे, और सवाल होगा नहीं बिल्कुल भी। तो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से 100 मान के करोगे कि मान लो वो संख्या 100 है, तो 100 को 14 सही 2/7% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 114 सही 2/7%। 100 मान के करोगे तो ये भी फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। तो भाई बचा क्या रेशो मेथड, बचा क्या रेशो मेथड। रेशो मेथड से करो, देखो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने आपको लिखवाई थी 1/7, 1/7।
और इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। मैंने आपको लिखवाई थी सबसे शुरू की क्लास में, सबसे पहले मैंने यही आपको सिखाया है, जाके पहले उस क्लास को देख लीजिए और ये सारी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर मैंने किसी संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाया तो 7 से कितनी बढ़ जाएगी वो संख्या, 1 बढ़ जाएगी। 7 से कितनी हो जाएगी, 8। दूसरी चीज क्या है, फिर मैंने इसको फिर मैंने घटा दिया, फिर मैंने इसको क्या करा, घटा दिया। तो भाई 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 से कितनी हो जाएगी वो संख्या, 5। 6 से कितनी हो जाएगी संख्या, 5। समझ रहे हैं, 6 से कितनी हो जाएगी, 5। तो मुझे बताओ पहले संख्या कितनी थी, वो 7×42, और अब वो संख्या कितनी है, 8×40। अब यानी कि पहले 42 थी, अब कितनी है, 40 है। पहले 42 थी, अब 40 है। बताओ सीधे सीधे कितनी घट गई, 2 घट गई। 2 घट गए 42 में, 2 घट गए 42 यानी कि 1/21। 1/21, 1/21 की 100 में गुना कर देंगे, परसेंटेज में निकालने के 2184, है ना, 2184, और 4 दशमलव कुछ आ जाएगा, 4 दशमलव कुछ, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो भाई अगर परसेंटेज कैलकुलेट दी हो, परसेंटेज ऐसी दी हो, तो भाई हमें रेशो मेथड का यूज करना है। और अगर हमें डाटा आसान दिया हो तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले में भी रखकर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल को 2-3 सेकंड में ही ये फॉर्मूला कर देता है, ठीक है। और अगर संख्या बढ़ रही हो तो प्लस का निशान लगाना है, और अगर संख्या घट रही हो तो माइनस का निशान लेना है, बस। समझ रहे हैं। चलो इसी के बेस पर हम सवाल करेंगे अच्छे तरीके से, इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सवाल को उड़ाएंगे बहुत तेजी से, चलो। चलो भाई, ये तो आपको पता चल गया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहां लगता है, लगातार किसी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाना और घटाने को ही क्या बोलते हैं, हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं, ठीक है। सवाल करेंगे, सवाल को अच्छे से समझेंगे किस तरीके से हमें करना है। चलो देखो अगला सवाल क्या दिया है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है। देखो पहले 5% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, दोनों में बड़ी बड़ी है तो प्लस का निशान ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस वाई, क्योंकि आसान परसेंटेज है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू में क्या कर देंगे 100। तो भाई देखो 10, 5 और 15 कितना जाएगा 20, प्लस 15×5 75। 75 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 7.5। 75 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 0.75, 75 को 100 से डिवाइड करूंगा ना 0.75, तो कितना जाएगा 20.75%। तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी इतनी संख्या। तो देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आप ध्यान नहीं लेंगे भाई बिल्कुल भी, अब सवाल को हम तेजी से उड़ाएंगे। देखो 5वां सवाल में क्या दिया है, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, 2020 में 10% की वृद्धि हुई, और फिर 2021 में 8% की कमी हुई। तो पहले देखो 10% की वृद्धि हुई, फिर 8% की क्या हो गई, 8% की कमी हो गई, ठीक है। 2020 के आरंभ में इनकी जनसंख्या के सापेक्ष 2020 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि 2020 में जितनी थी अब 2021 में कितनी हो गई, है ना, ये बताना है। तो भाई यहाँ से जो इनका डायरेक्ट वही तो पूछा है कि सक्सेसिव कितना है इनका, लगातार लगातार जनसंख्या पहले साल बढ़ी, फिर 8 साल कम हो गई, 8% कम हो गई, तो ये क्या है, सक्सेसिव ही तो है। लगातार पहले 2021 में कितनी बढ़ी, 10%, 2020 में 10% बढ़ी, और फिर 2021 में 8% घट गई। तो भाई 10 का और 8 का सक्सेसिव कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 10-8 प्लस 10 × -8 अपॉन में कितना 100, ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन। तो भाई कितना जाएगा 2, और 10×8 = 80, 10×8 = -0.8। 80 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 0.8, तो 2 में से 0.8 जाएगा तो कितना जाएगा 1.2, 1.2%, 1.2% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि देखो प्लस का निशान आ रहा है ना, प्लस का निशान आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगी। देखो हम इसे रेशो से भी कर सकते थे, देखो 10% पहले बढ़ी, 10% बढ़ने का मतलब क्या है भाई, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11, 10 से कितनी हो जाएगी 11,
अच्छा, दूसरे दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में क्या है कि 8% में कमी है। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और ये कितने देगा? 25 बार। 25 से कितनी हो जाएगी वस्तु? 23। तो 25 से कितनी हो जाएगी? 23। अगर कमी हो रही है तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 250। और 11 की और 23 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11×3 = 33। 11×3 = 33। 11 दूनी 22 और 3, 22 और 3 25। यानी कि पहले 250 थी जनसंख्या, 250 थी कितने में? 2020 में। और अब कितनी हो जाएगी? 2021 में इतनी हो जाएगी। ठीक है, 2020 में ये देखो पहले वाली आती है और ये आती है लास्ट वाली। ये पहले वाली आती है और ये लास्ट, ये पहले वाली आती है और ये लास्ट वाली। तो कितनी बढ़ गई भाई? 250 से 253 हो गई। 3 बढ़ गई कितने में? 250 में। इंटू में 100% लगा देंगे। ठीक है, तो 25 100 का 100, और 25 से कितने बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, फिर ये 2 बार जाएगा, 2 से ये कितने बार जाएगा? 5 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6/5। 6/5 को क्या बोलते हैं? 1.2%। ठीक है, 1.2%। देखो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। अगर परसेंटेज आसान दी हो, अगर आप आसान आसान कर सकते हो फॉर्मूले से परसेंटेज को देखकर कि आसान दिया है कैसे दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से भी आसान से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप रेशो मेथड से कर लीजिए या आप सौ मान के कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला और रेशो। सौ मान के करोगे तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि हुई और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी हुई। पहले 15% की वृद्धि, फिर 24% की कमी। तो भाई उसने ये तो पूछा है 24 का और 15 का सक्सेसिव। 24 और 15 का सक्सेसिव कितना होता है बताओ भाई? 15 - 24, 15 - 24 -15 × 24 हो जाएगा। ये प्लस माइनस में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लेना अपोन में 100। तो भाई 24 में से 15 जाएगा, कितना जाएगा? 24 में से 15 जाएगा -9, और -15 और 24 को गुना करेंगे। 15 दूनी 30, 300 और 15 × 4 = 60, 360। 360 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? 3.6। 3.6 तो कितना जाएगा? 9 और 3.6 कितना हो जाएगा? 12.6। कितना हो जाएगा? 12.6 -12.6 -12.6% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी देखो माइनस का निशान आ रहा है ना, कमी हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 12% कमी, डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, इस तरीके से हमें सवालों को बनाना है। रेशो से आप करके देखिए, मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया, रेशो से आप करके देखिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, पहले किसी किसी वस्तु को बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, किसी परसेंटेज से पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं। अगर जहां भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि पहले किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं फिर घटा दिया फिर बढ़ा दिया, तो वहां आपको सक्सेसिव का यूज करना होता है। ठीक है, ये तो 2 ही संख्या की हो गई, 2 संख्या का। 3 संख्या का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या दिया है कि मीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% कम किया जाता है। पहले 13% की वृद्धि और फिर 13% कमी, 13% की कमी। तो भाई देखो एक चीज है, 13% की वृद्धि 13% की कमी। अगर किसी संख्या को समान परसेंटेज से बढ़ा रहे या घटा रहे हैं ना, समान परसेंटेज से बढ़ा रहे और घटा रहे हैं, तो हमेशा कमी होती है। हमेशा कमी, हमेशा कमी होगी। हमेशा कमी कितने की होती है? हमेशा x² 100। एक्स क्या है? वो परसेंटेज जिससे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। सेम परसेंटेज से बढ़ाते हैं या घटाते हैं ना, हमेशा कमी होती है, हमेशा कमी। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13² 100, यानी कि 13×13 = 169। 1.96, 1.69, सॉरी 1.69 की क्या होगी? कमी हो जाएगी, कमी। 1.69 की कमी। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.69 की कमी। क्योंकि देखो अगर हम किसी संख्या को समान परसेंटेज से बढ़ाते हैं और उसी से घटाते हैं, देखो देखो एक्स से बढ़ाया फिर एक्स से घटा दिया, है ना, एक्स से बढ़ाया फिर एक्स से घटा दिया, प्लस एक्स से बढ़ाया एक्स से ही घटा दिया, अपोन में कितना जाएगा? 100। वही परसेंटेज का साइन। तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स के एक्स में गुना जाएगा x², अपोन में कितना जाएगा? 100%। इस तरीके से। लेकिन परसेंटेज कैसे होनी चाहिए? समान परसेंटेज से, है ना, समान परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो तब एक फॉर्मूला लगा देंगे हम इस तरीके से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, मजा आ रहा है भाई। देखो तीन का जो फॉर्मूला होता है ना, तीन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं एक बार, कि अगर 3% दी हो, पहले पहले किस संख्या को 20% बढ़ा दिया, है ना, फिर किस संख्या को 30% घटा दिया, और फिर किस संख्या को 10% बढ़ा दिया। ठीक है, पहले बढ़ाया, फिर 30% घटा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, पहले रेशो से कैसे करेगा, आपको मैंने से बताया, रेशो से सेम ऐसे करेगा, 20% बढ़ा रहे हैं ना, देखो 20% अगर बढ़ा रहे हो, तो क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा वो, 5 से कितनी हो जाएगी 6, अगर बढ़ा रहे हो तो। अच्छा, फिर 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 3 कम, 10 से कितना हो जाएगा 7। घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं। फिर 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा 11, बढ़ा रहे हैं, 10 से कितना हो जाएगा 11। तो भाई देखो कितना हो जाएगा 500 रेशो, और ये कितना हो जाएगा 742 इंटू 11, 42 इंटू 11, 42 को ना 11, 11 दूनी 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 11 से 44 और तो 46, 11 से 44 और तो 46, देखो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, देखो संख्या कितने परसेंट डिक्रीज हो गई, आपको गई 500 थी, 500 से 462 हो गई, तो आपको होगी भाई जी 38% कम हो गई, कितनी हो गई 38% कम, कितने से 500 से, 38% कम हो गई कितने से 500 से, इंटू में क्या कर देंगे 100%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 35 और 5 दूनी 10, 7.2% कम हो जाएगी, 7.2% अगर 3% दी हो। ठीक है, ये तो हो गया रेशो से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है भैया जी तीनों को पहले, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में कितना 100, है ना, और फिर प्लस एक्स वाई जेड तीनों की गुना अपॉन 10,000, क्या करते हैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज ना करें, आप इसको इस वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं कि x+y+xy/100। कैसे भैया जी कैसे करेंगे इसको, देखो पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ, फिर जो आएगा, फिर फिर जो आएगा फिर इसमें और इसमें सक्सेसिव लगा देना, इस वाले फॉर्मूले से, है ना, या तो आप इसमें इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ, या पहले इस दोनों में या इन दोनों में किसी में भी लगा सकते हो, आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इन दोनों में लगा लो, जो भी आएगा फिर उसका इसमें सक्सेसिव लगा देना, है ना, या पहले इन दोनों का लगा दो, जो भी आएगा फिर इसमें सक्सेसिव लगा देना, एक ही बात है, वही आंसर आएगा निकल कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 100 मान के भी आप कर सकते हो, 100 मान के आप करोगे कितना आ जाएगा, देखो 100 मान के आप अगर इसे करोगे कितना आ जाएगा, देखो किस संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 100 से 20% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगी संख्या, वो 120 हो जाएगी। अच्छा, फिर 30% घटा दिया, 30% घटाने का क्या मतलब है भाई, 30% घटाने का मतलब है कि 120 का 30% कितना होता है, 120 का 10% कितना होता है 12, 12 से 36, यानी कि 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई यहाँ से 84। फिर हमने 10% बढ़ा दिया, अगर मैं इसे 10% बढ़ा दूंगा तो मुझे बताओ कि इसका 10% कितना होता है 8.4, तो 84 में जब मैं 8.4 जोड़ूंगा, 84 में मैं 8.4 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा 4, और 8 4 12 का 2 का, और ये कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9। तो देखो ये कितने कितनी आ जाएगी 92, 92 वो संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 100% थी, 100 से कितनी घट गई 92.6, 92.4 हो गई, कितनी घट गई आप कहोगे भाई जी, सीधा सीधा पहले 92 घटाओ 8, फिर 8 में से यानी कि 7.6 डिग्रीज हो जाएगी, 7.6 डिग्रीज, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 7.2, और यहाँ पे 7.6, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 43, 5 संग 30, सॉरी 5 दूनी 10 नहीं, 5 संग 30 हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ से भी 7.6 आया और यहाँ से भी 7.6 आया, 100 मान के कर लो, आप वैसे भी कर लोगे तो भी सेम तरीके से आएगा। ठीक है, चलो सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। क्लासेस थोड़ी बड़ी होने वाली है आज थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए भाई वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको इतना बढ़िया लेवल, इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत मिनिमम क्लासेस में आपको मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करा दूं। ठीक है, इसलिए 1 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो देखो सवाल में क्या लिखा है, एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 27% की वृद्धि,
और फिर पुनः 20% की वृद्धि। देखो पहले 30% की कमी है ना, 30% की कमी, माइनस का निशान लगा दूं मैं, 30% की कमी, फिर 27% की वृद्धि, और फिर 27% की वृद्धि, और फिर 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी। आप कहीं पे भी कुछ भी सक्सेसिव लगा सकते हैं, कोई से भी। देखिए पहले 20 और 20 में और 30 में सक्सेसिव लगाओ, इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ तो कितना आ जाएगा भाई, -10, और -10 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 600, 600 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 6, यानी कि 16% आ जाएगा, -16%। देखो -30 और 20 का सक्सेस आ जाएगा -16%। आप निकाल के देख लीजिए, प्लस ही 27%। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाओ, 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, 27 में 16 जाएगा 11 बचेगा, -16 × 27, 16 × 27/100। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई वो आपको अच्छे से। तो भाई 11 माइनस 16 की 27 में गुणा करें, कितना आएगा, 16 दूनी 32, 320, और 16 सत्ते 112, 112। तो कितना जाएगा, 2, 3 और 4, 432, 432 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, हो जाएगा 4.3, 4.32 है ना, 4.32, 4.32%। यानी कि 11 में से 4.32 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि पहले आप 5 ही घटा लीजिए, 5 5 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना है 58 कम है ना, 5 और 8, यानी कि लगभग कितना जाएगा, इतना कितना जाएगा, 6.58% वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि देखो प्लस आया है ना, तो 6.58% वृद्धि हो जाएगी। तो लगभग लगभग 7% के बराबर है ना, लगभग लगभग कितने के 7% की वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाया मैंने, और फिर इन दोनों में सक्सेसिव लगाया, 2 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया मैंने। या आप पहले इन दोनों में लगा लेते, या आप इन दोनों में लगा लेते, या फिर जो आता है इनमें लगा लेते, किसी तरीके से भी आप कर ले हो, हमेशा आंसर वो ही आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। देखो भाई अगला सवाल में क्या दिया है, किसी संख्या में पहले किस संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी, पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, ठीक है, फिर 15% की वृद्धि, ठीक है, और फिर 20% की कमी, 20% की कमी। देखो आप इसे रेशो से कर लो तो भी आप हो जाएगा, लेकिन सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के हम इसे करते हैं। ठीक है, देखो कितनी जल्दी कर देंगे हम इसे। तो 40 और -25 का सक्सेसिव लगाओ, और 15 और 20 का सक्सेसिव लगाओ, 20% की क्या हुई पहले, फिर कमी हुई है ना, 20% की कमी। तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा, फिर इन दोनों का जो भी आएगा उनका सक्सेसिव लगा लेना। तो 40 में से 25 गए 15, और 25 का 100, 15 में से 40 में से 40 में से 25 गए 15, 15 माइनस 25 का 100, 1000, 1000 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा 10 आ जाएगा, तो 5% आ जाएगा यहाँ से। इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 5%। निकाल के देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 15 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा, -5, -5 माइनस 15 दूनी 30, यानी कि 30 -8, ये जाएगा -8। तो +5 और -8 का सक्सेसिव लगा लीजिए अब। तो -8 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, -3, -3%, और -5 × 40, 5 × 40, ये जाएगा 0.4, 0.4 है ना, 0.4। तो -3 माइनस 0.4 कितना जाएगा, -3.4%। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो माइनस का निशान आ रहा है ना, -3.4% डिक्रीज हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमने कितनी जल्दी से कर लिया। आप रेशो से भी कर सकते हैं, 40% की वृद्धि हुई तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5, 2/5, तो 5 से कितनी जाएगी, 7। फिर 25% की कमी हुई, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 यानी कि 4 से कितनी जाएगी, 3। फिर 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 से कितनी जाएगी वस्तु, 23, ठीक है। फिर 20% की कमी होगी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से कितनी जाएगी वस्तु, 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप
यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हैं। 4 से 4 चला जाएगा, 4 से 4 गया, और 5 पचे 25 दूनी 50, ये हो गया 500 रेशो। 500 रेशो कितना हो जाएगा 23, 23 3 69, 7 गुना 69, 7 गुना 69, इसको सोल्व कर लेंगे और जो भी कमी होगी उसको ऊपर रखे 500 के नीचे करेंगे तो भी हमारा आंसर यहाँ से ठीक आने वाला है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा भाई आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो भाई आपको स्पीड भी, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सारे सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समय पर ना कर पाओ सारे सवाल, तो भाई उस चीज का भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको स्पीड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि भाई जी थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हो, भाई मजबूरी है तेज पढ़ाना, है ना। मैं आपको यानी 2 घंटे क्लास ले दूं, आराम आराम से पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझ भी जाओ और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर ना कर पाओ, तो भाई फिर आगे आप मुझे कहोगे कि भाई कैसे आपने सिखाया। तो इसलिए भाई स्पीड भी बहुत ज्यादा मेंटेन करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी से आप अगर सीखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो ये सवाल करेगा अगला। अगला सवाल करेगा। अगले सवाल में क्या दिया है, एक मशीन का मूल्य 5% कम हो जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो 80,000 है, अब 80,000 है, तो भाई 5% कम हो रहा है हर साल, 5% कम होगा। 5% कम होने का मतलब क्या है, मुझे बताओ। 5% कम होने का मतलब क्या है कि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा 19, 20 से कितना हो जाएगा 19, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना जाएगा 20 से 19, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना जाएगा 20 से 19, यानी कि 19 से 20 से कट के कितना हो जाएगा 19। पहले साल हो गया, दूसरे साल भी तो इतना ही होगा, फिर दूसरे साल भी इतना ही होगा, तो 19/20। ये पहले साल है, फिर दूसरे साल है, तो इससे चला जाएगा, इस वाले से चला जाएगा। 4 दो दूनी, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 से कितने बार चला जाएगा 2 बार, यानी कि 200, 200 गुना 19, 19 कितना होता है, 19, 19 होता है 361, 361। ठीक है, तो 361 दूनी कितना होता है 722, 722 और 2 जीरो, यानी कि 2 साल बाद, पहले 80,000 थी, 2 साल बाद 72,200 की बचेगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप वैसे भी कर सकते थे कि भाई 5 और 5 का सक्सेसिव लगा दो, 5 और 5 का सक्सेसिव जितना भी होगा, फिर जो आएगा उसकी 800 में गुना कर देंगे। ठीक है, चलो उस तरीके से भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी। अप्रैल 2022 में इसका मूल्य हास लागत में इसे बेच दिया, यानी कि मूल्य हास का मतलब है इसे हानि में बेच दिया। ठीक है, यदि पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर वर्ष 10%, दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, कितनी धनराशि मिलेगी, तो बताओ। 7 लाख की थी वस्तु, 7 लाख की, 5 जीरो है ना, 7 लाख की। तो पहले साल में कितना परसेंट की दर से बेची, 20% की दर से, 20% कम हो गया, पहले उसका मूल्य 20% कम हो गया, 20% के फ्रैक्शन कितने थे 1/5, तो वो वस्तु कितनी हो जाएगी 5 से 4, 5 से 4। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। 15%, फिर दूसरे साल 15%, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो 20 में वस्तु कितनी हो जाएगी 17 बचेगी। ठीक है, गुना, गुना उसने क्या है 10%, है ना, उसने क्या है फिर 10% की कमी हो गई, अगले साल 10% की कमी हो गई उसके मूल्य में, 1/10, 10 से कितनी बची 9, 10 से 9, 10 से 9 कमी हो रही है तो 9, अगर वृद्धि होती तो जोड़ देते, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, इस 10 से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 700 गुना 4 गुना 17 गुना 9। आप ऑप्शन मिला लीजिए कोई सा भी। ठीक है, देखो आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, और 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, आप 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 9 का 7 17 का भी और 9 का भी। सबसे पहले मैं 9 का मल्टीपल चेक करता हूँ हर एक ऑप्शन में। देखो पहले ऑप्शन दिया है
42 84, और दूसरा ऑप्शन दिया है 42 86। तीसरा ऑप्शन कितने दिया है? 86 84, 86 84, और चौथा ऑप्शन है 52 84। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मुझे 9 का मल्टीपल चेक करना है, 9 का रूल क्या कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो भाई देखो, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 8 14 और 4 18, यानी कि ये 9 से कटेगा। ठीक है, ये 9 से कटेगा। और ये देख ले, 4 2 6, 6 12, 12 और 8 20, ये 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 और 10 22, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 और 9 12 और 7 19, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है ना, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है। अगर कोई दो ऑप्शन ऐसे होते तो फिर हम देखते हैं 7 का रूल, 7 के रूल से फिर हम करते हैं। ठीक है, सबके गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है कि कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% आबादी की मृत्यु हो गई, शेष आबादी में 20% दहशत के कारण भाग गए। देखो 5% मर गए, 5% कम हो गए, फिर 20% दहशत के मारे चले गए, 20% दहशत के मारे चले गए, यानी कि कम हो रही है हर बार। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो कोरोना आक्रमण से पहले, पहले की पूछे भाई, ये बात की दी है, तो मान लो पहले कितनी थी? ए थी, पहले कोई ए थी, तो 5% भाग गए तो 95% बचे, 95% बचे गुना 20% भाग गए तो 80% बचे। लेकिन अब बचे कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं? 8655, 8655। तो भाई ये ए का मान बताना है भाई, कोरोना काल से पहले तो यही थी ना। तो देख लो, ए गुना 95% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 19/20, गुना 80% की होती है 4/5, बराबर हो जाएगा 46, इतना। ठीक है, तो भाई इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 4 से काट लीजिए, 4 से कितने बार जाएगा? 5 बार, और 19 से कितने बार जाएगा? 19 का 19, 19 दूनी 38, और ये हो जाएगा 85, 19 चौक 76, और ये होगा 9, 19 पंजे 95। तो भाई ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 245 गुना 25, 5 पंजे 25। ठीक है, तो 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12, 25 चौको 100 और 12 का 2 का हासिल लगा 11, 25 दूनी 50 और 11, 25 दूनी 50 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 61, है ना। 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा? 11 61, यानी कि कोरोना काल से जो पहले जनसंख्या थी ना वो इतनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना आप? इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। रेशो से कर लेते, कोई भी दिक्कत नहीं होती, रेशो से भी वही आंसर आता। लेकिन जो उसने दिया, ये जो दो रेशो आते हैं ना, दो रेशो, ये वाला और ये वाला, उसने ये वाला दिया है और ये वाला हमसे पूछा है, ये वाला दिया है, ये वाला पूछा है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा पास्ट होता है, ये हमेशा फ्यूचर होता है। ये पास्ट, ये फ्यूचर। या देखो, अगर आपने दिया आपने, मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये तो होता है पास्ट, और ये होता है प्रेजेंट, और ये होता है फ्यूचर। तो भाई दो रेशो आते हैं ना, जैसे ये वाला रेशो आता है, ये वाला रेशो। अगर ये वाला प्रेजेंट दिया है, अगर ये वाला प्रेजेंट दिया है तो ये फ्यूचर होगा, अगर ये वाला प्रेजेंट दिया है तो ये बाद वाला फ्यूचर होगा। ठीक है, और अगर और अगर ये पास्ट दिया है तो ये वाला प्रेजेंट होगा, अगर ये पास्ट दिया है तो ये वाला क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर ये फ्यूचर होगा, अगर ये फ्यूचर होगा तो ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यानी कि इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अगर पास्ट दिया है तो प्रेजेंट पूछेगा, है ना। प्रेजेंट दिया है तो पास्ट पूछेगा, अगर प्रेजेंट दिया है तो फ्यूचर पूछेगा, फ्यूचर दिया है तो प्रेजेंट पूछेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो जो होगा ना ये वाला, इस तरीके से भी आप रेशो से करोगे ना, तो बाद वाली वस्तु बाद वाली दिया है, यानी कि अब वाली दिया वर्तमान, उसने पास्ट वाली पूछे, पहले वाली, कोरोना काल से पहले वाली। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल क्या दिया है? मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी? देखो सेम टू सेम सवाल है, इसे आप खुद करिएगा। ठीक है, इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने आपको सिखाया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज,
जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि ये मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस मेथड को अच्छे तरीके से भाई याद कर लो, रट लो, चाहे कुछ भी हो जाओ। जो मैंने आपको रेशो मेथड बताया है और परसेंट सौ मान के बताया है और फॉर्मूले से बताया, सब चीज आपको अच्छी तरीके से रख लेनी है, ठीक है भाई। तो ये 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 क्लास और होगी, फिर परसेंटेज खत्म, ठीक है भाई। इसलिए जिसने पहली क्लासेस नहीं देखी जाके उनको देख ले। और भाई ध्यान से सुनो, जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं प्लीज उन सवालों को बार बार लगाते रहिए, नहीं तो आप भूलते जाओगे, ठीक है। जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ, जितना आपको करा रहा हूँ, इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद।